बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान, इस वक्त जो है मुल्क के अंदर एक नया जो है आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो गवर्नर है उनके पास इख्तियार नहीं है कि जब आन गोइंग सेशन चाह रहा हो तो वो जो सूबाई असम्बली का सेशन है वो स्पेशल जो है सेशन है उसको सम्मन नहीं कर सकते। ऐसा जो है बिल्कुल ऐसी लॉ के अंदर जो है कोई ममानत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नर जो है मुकम्मल तौर पे कम्पिटेंट है, उसके पास डिस्क्रिशन पावर है कि अगर स्पेशल से अगर आन गोइंग सेशन चल भी रहा हो सूबाई असम्बली का तो गवर्नर जो है स्पेशल सेशन जो है वो फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। इसमें ऐसा कानूनी कोई ममानत नहीं है। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि शायद जब आन गोइंग सेशन चाह रहा है तो गवर्नर के पास इख्तियार नहीं है, ऐसा कोई कानूनी ममानत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कानून में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्पीकर के पास भी इख्तियारात होता है कि उस असम्बली के सेशन बुलाएं और गवर्नर के पास भी इख्तियार होता है कि वो असम्बली का सेशन जो है उसको समन करें। तो जब गवर्नर ने स्पेशल सेशन समन कर लिया है, इतमाद के वोट के लिए सेशन समन किया है, तो फिर जो ऑर्डिनरी सेशन चल रहा होता है उसने रुकना ही रुकना है और स्पेशल सेशन जो है उसके जो मुताबिक है वो असम्बली की कार्रवाई होनी ही होनी है। आपको याद होगा कि कासिम सूरी की जब रूलिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड की और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर वाज़ह तौर पे कहा था कि पहले जो तरीके अदम इतमाद है इसके ऊपर वोटिंग होगी, इसके ऊपर जो प्रोसेस है डिबेट का वो मुकम्मल होगी, फिर जो असम्बली का जो सेशन होना है जो उसकी बाकी कार्रवाई है वो उसके बाद होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब इतमाद के वोट के लिए सेशन बुलाया जाएगा तो जो ऑर्डिनरी सेशन होगा वो रुक जाएगा, वो नहीं होगा। फिर जो स्पेशल सेशन है इतमाद के वोट के लिए वही प्रिवेल करेगा, फिर गवर्नर का जो ऑर्डर है वही एग्जिस्ट करेगा। फिर जो स्पीकर असम्बली का जो सेशन चल रहा है वो कुछ देर के वक्त के लिए रुक जाएगा, उसके अंदर तअत्तुल हो जाएगा। लेकिन जो सेशन बुलाया जाता है इतमाद के वोट के लिए ये सुपीरियर सेशन होता है, स्पेशल सेशन होता है, क्योंकि आपके जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसने अपनी असम्बली से इतमाद का वोट लेना होता है, अपना जो है कॉन्फिडेंस शो करना होता है। तो ये इतमाद का जो वोट है सेशन जो है इसको किसी सूरत में भी ये कहना कि ऑलरेडी जो है असम्बली का सेशन चल रहा है इसको डिले नहीं किया जा सकता। और अगर ये स्पीकर इसको डिले करते भी हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ा फैटल होगा कि ये कंट्रोवर्सी जो है फिर हाई कोर्ट में जानी है। तो फिर डेफिनेटली जो हाई कोर्ट है वो यही कहेगी, जिस तरह कासिम सूरी की रूलिंग इसे सेटिसाइड हुई थी तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रिंसिपल होल्ड कर दिया था कि अदम इतमाद हो, उसमें तो उस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम इतमाद थी, तो उससे यही नज़ायर जो है प्रेसिडेंट जो है प्रिंसिपल ड्राइव किए जा सकते हैं कि जब कि इतमाद का वोट हो, अदम इतमाद का वोट हो, तो असम्बली का जो सेशन होता है बाकी जो कार्रवाई होती है वो जो है वो रिप्लेस हो जाएगी उस अदम इतमाद की कार्रवाई से। और पहले जो अदम इतमाद हो या इतमाद का वोट लेना हो वो पहले वो होगा, उसके बाद जो बाकी जो कार्रवाइयाँ होनी है असम्बली के अंदर वो होंगी। तो ये कहना कि गवर्नर जो है उसने गलत काम किया, कोई गैर कानूनी फेल किया, कोई गैर आनी फेल किया, ये मुकम्मल तौर पे गलत है। आप जो है गवर्नर के इस फेल को गैर आइनी नहीं कह सकते, गैर कानूनी नहीं कह सकते। वो मुकम्मल तौर पे एब्सोल्युटली कम्पिटेंट है कि स्पेशल सेशन जो है उसको कॉल करे, चीफ मिनिस्टर को कहे कि आकर इतमाद का वोट लें। और अगर ऑर्डिनरी सेशन चल भी रहा है तो वो उसके अंदर डिले हो जाएगा और स्पेशल सेशन जो है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी और स्पीकर बाउंड होता है कि उस स्पेशल सेशन के तहत जो है वो इतमाद के वोट की जो कार्रवाई है वो ज़ाब्ता जो है वो पूरा करें। अदरवाइज ये स्पीकर का जो अफेल होगा वो गैर कानूनी होगा, वो गैर आइनी होगा। तो गवर्नर जो है इस वक्त उसने कोई गैर कानूनी फेल नहीं किया। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गौर तलब बात है, डिबेट वाली बात है जिसके ऊपर इनको रिलीफ मिल सकता है, जो आज भी पीटीआई या काफ लीग ने पूरा दिन वेस्ट किया, जिसकी वजह से अभी इन्होंने रिट मीनिंग है, हाई कोर्ट को इन्होंने अप्रोच नहीं किया, वो ये सवाल था, वो मेन आर्गूमेंट ये था कि गवर्नर कब इतमाद के वोट के लिए कह सकता है। ये कंट्रोवर्सी ये चीज़ थी कि गवर्नर ने जो सूरत हाल बयान की है, सर्कमस्टांसेस बयान की हैं कि इनकी सूरत हाल के तहत ये चीज़ें हैं तो आप परवेज़ इलाही साहब आप इतमाद का वोट लें। वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी वीक ग्राउंड्स हैं, गवर्नर ने जो लिखी हैं वो उनकी कोई लॉ बेस्ड स्टैंडिंग नहीं है, वो सॉलिड वैलिड रीजन नहीं है। क्योंकि गवर्नर जो है क्योंकि ये वो जितनी भी चीज़ें थी वो पर सूबाई असम्बली के बाहर की डिबेट्स हैं
कि इत्तेहादी जमातों का आपस में क्या डिफरेंस है, और जो एक मिनिस्टर है उसने क्यों रिजाइन किया, ये चीज़ें जो है वो इतने बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से आप चीफ मिनिस्टर का वोट कह दें। चीफ मिनिस्टर को आपने इत्तेमाद का वोट कहना है तो आपने साबित करना है क्या कोई इत्तेहादी जमात जो है, जिस जमात का वो वजीर आला है, क्या वो कोई बिल पास कराने में नाकाम रहे हैं असम्बली से, तो जो क्या किसी मेंबर जो मेंबर्स हैं मेजॉरिटी में उस जमात के, उन्होंने गवर्नर को कोई लेटर लिखा है कि हमें अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं इसके ऊपर इत्तेमाद नहीं रहा, या कोई ऐसी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई है गवर्नर के पास कि जो वजीर आला है उससे वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलवस हो गए हैं और इत्तेमाद का जो वोट है वो खो चुके हैं। तो ऐसी किसी ग्राउंड को भी जो है गवर्नर ने अपने जो आर्डर था उसके अंदर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया, बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया। उनके जितनी ग्राउंड्स हैं वो सारी बेसलेस जो थी, वो उनकी इतनी लॉ बेस स्टैंडिंग नहीं है। तो इस बेस के ऊपर अगर वो जो ये था गवर्नर का जो आर्डर था उसको अगर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाए कि वो जो गवर्नर ने रीजंस लिखी हैं जिसकी वजह से वो अदम एतमाद का वोट चाह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसकी वजह से कि जो है इत्तेमाद का वोट कहना वो लॉजिकल नहीं है, वो अनलॉफुल है। उस बेस पे परवेज लाई को, पीटीआई को, उनकी जो इत्तेहादी जमात है सूबाई असम्बली में जो उनका हुक्मरान इत्तेहाद है उनको रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज इस बेस के ऊपर रिलीफ लेने की कोशिश करना कि जो गवर्नर है वो स्पेशल सेशन कॉल नहीं कर सकता, मेरी नज़र में वो जो है इनको इस बेस के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर रिलीफ मिलेगा तो वो जो गवर्नर ने रीजन लिखी हैं जिसकी वजह से वो इत्तेमाद का वोट चाह रहे हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है। उसके बेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि परवेज लाई को और जो पीटीआई है उनको रिलीफ मिले, क्योंकि न ही आज तक कोई असम्बली में बिल जो है वो फेल हुआ है कि वो पास ना हो सका हो, ना कि किसी मेंबर असम्बली ने मेजॉरिटी में कोई ऐसा लेटर लिखा, ना कोई परवेज लाई करप्ट प्रैक्टिस में मुलवस हो जिसकी वजह से ये एक ओपिनियन बिल्ड की जाए कि शायद जो है वो इत्तेमाद का वोट खो चुके हैं, जो लोग अब मेंबर्स हैं सूबाई असम्बली के शायद वो उनके साथ न दें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कहना कि फ़लाँ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया या परवेज़ लाई ने इमरान खान के इक़दाम के ऊपर वो जो क्रिटिसाइज़ कर दिया, ये बिल्कुल जो भी है ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। तो इस बेस के ऊपर अगर वो चैलेंज करें, इसको चैलेंज करें, एक दिन उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया, कल का दिन है तो उनको इसको चैलेंज करना चाहिए था ताकि उनको रिलीफ मिले। लेकिन जो भी है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।